दोस्तों नमस्कार, चैनल में आप सभी का स्वागत है। हिंदी भाषा और उसका विकास के अंतर्गत भाग 2 आज हम पढ़ने वाले हैं। महाराष्ट्री प्राकृत। साहित्यिक प्राकृतों में महाराष्ट्री प्राकृत विकसित है। प्राकृत व्याकरणों ने इसे आदर्श प्राकृत माना है और सबसे पहले उन्होंने ही इसका विवेचन किया। संस्कृत नाटकों में प्राकृत पद रचना प्रायः महाराष्ट्री में हुई। आपको ध्यान रखना है। काव्य भाषा के रूप में यह पूरे उत्तर भारत में प्रचलित रही। कालिदास तथा हर्ष ने अपने नाटकों के गीत इसी भाषा में लिखे हैं। इसी तरह पैसाची, यह उत्तर पश्चिम में कश्मीर के आसपास की भाषा थी। कहाँ की भाषा थी? कश्मीर के आसपास की भाषा थी। हार्नले ने इसे द्रविड़ों द्वारा प्रयुक्त भाषा माना है तथा पुरुषोत्तम देव ने संस्कृत और सौरसेनी का विकृत रूप माना है। पैसाची उन आर्यों की भाषा है जिन्होंने आर्य संस्कृत को पूर्ण रूप से नहीं अपनाया था। इसके अवशेष चीन, तुर्किस्तान, काफिरिस्तान, गांधार आदि में पाए गए शिलालेखों में मिलते हैं। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और कश्मीर की भाषाओं में पैसाची का प्रभाव स्पष्ट लक्षित है। आगे मागधी। मागधी प्राचीन काल में दक्षिण बिहार यानी मगध में प्रचलित थी। मागधी भाषा कहाँ पर प्रचलित थी? मगध में। पाली त्रिपिटक में भगवान बुद्ध के उपदेशों की भाषा को मागधी कहा गया। मार्कंडेय के अनुसार मागधी की उत्पत्ति सौरसेनी प्राकृत से हुई है। अश्वघोष के अनुसार नाटकों में मागधी प्राकृत के प्राचीनतम रूप परिलक्षित होते हैं। किसमें? नाटकों में। प्राकृत व्याकरण हेमचंद के अनुसार मागधी प्राकृत की विशेषताएं थी। रा के स्थान पर ल, क, स के स्थान पर स का उच्चारण तथा अकारांत शब्दों के कर्ता कारक एक वचन की विभक्ति ए का प्रयोग, जैसे जन का जने। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की रचना, मृक्षकटिकम शूद्रक की रचना। उपरोक्त रचनाओं में यत्र तत्र मागधी के दर्शन होते हैं। आपको ध्यान रखना है। अर्धमागधी। अर्धमागधी मुख्यतः प्राचीन काल में मगध की साधारण बोलचाल की साहित्यिक भाषा थी। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार अर्धमागधी मध्य प्रदेश, सूरसेन या मथुरा तथा मध्य के मध्यवर्ती देश कौशल या अयोध्या की भाषा थी। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी ने अपने धर्मोपदेश में अर्धमागधी का ही प्रयोग किया है। इसी कारण इनके उपदेशों के संकलन को आगम कहा गया। आचार्य हेमचंद्र ने अर्धमागधी को आर्ष प्राकृत कहा है। जैनाचार्यों ने अर्धमागधी को विभिन्न नामों से पुकारा है, जैसे आदि भाषा, आर्ष, आरसी, अपभ्रंश। अपभ्रंश भाषा मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था है। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है बिगड़ा हुआ या गिरा हुआ। आचार्य हेमचंद व वाग्भट्ट ने अपभ्रंश को ग्राम भाषा कहा है। दंडी ने इसे आभिरादि की भाषा कहा। अपभ्रंश का सर्वप्रथम उल्लेख पतंजलि ने अपने महाभाष्य में किया था। इस ग्रंथ में उन्होंने उदाहरण देकर अपभ्रंश शब्द संबंधी विचार स्पष्ट किया। डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने अपनी पुस्तक हिंदी भाषा का उद्गम एवं विकास में अपभ्रंश का जन्म 700 ईस्वी माना है। डॉक्टर नामवर सिंह ने अपने ग्रंथ हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान में अपभ्रंश काल का समय 700 ईस्वी माना है। और डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने अपभ्रंश का जन्म 500 ईस्वी के आसपास मानते हैं। मार्कंडेय व इतर आचार्यों ने अपभ्रंश के कुल 3 भेद बताए हैं। नागर यानी गुजरात की बोली, उपनागर राजस्थान की बोली और ब्राचड़ सिंध की बोली। इस तरह
दुहा अर्थात दोहा भी मूलतः अपभ्रंश भाषा का ही छंद है। अपभ्रंश का क्षेत्रीय रूप व भाषाएं देखिए, सौरसेनी अपभ्रंश, इसकी जो भाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। पैसाची अपभ्रंश पंजाबी। ब्राचड़ अपभ्रंश सिंधी। खस अपभ्रंश पहाड़ी। महाराष्ट्री अपभ्रंश मराठी। मागधी अपभ्रंश बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया। अर्धमागधी अपभ्रंश पूर्वी हिंदी। अपभ्रंश के महान कवि स्वयंभू, इनकी रचनाएं पौमचरियु अपूर्ण रचना थी। रिट्ठिडेमीचरियु स्वयंभू छंद, जिसमें पौमचरियु एक अपूर्ण ग्रंथ है, फिर भी इसमें राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है। कथा के अंत में राम निर्वाण प्राप्त करते हैं। ठीक है। अपभ्रंश के दूसरे कवि पुष्पदंत 10वीं शताब्दी में हुए। इनकी रचनाएं महापुराण, ड़य कुमारचरियु, जसहरचरियु। अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल 10वीं शताब्दी में। भविष्यत कहा की रचना इनकी रचना है। अपभ्रंश साहित्य के समर्थ कवियों में हैं अब्दुल रहमान अदहमाड़, इनका उपनाम। की रचना संदेश रासक। संदेश रासक एक खंडकाव्य है। इसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा का वर्णन है। कनकामर मुनि की रचना करंकौचरित अपभ्रंश काल की प्रसिद्ध रचना। अपभ्रंश काल की रचनाएं और रचनाकार देखिए, प्राकृत व्याकरण हेमचंद ने इसकी रचना की। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग ने। प्राकृत पैंगलम लक्ष्मीधर ने। राउलवेल रोग। संदेश रासक अब्दुल रहमान अदहमाड़ उपनाम है इनका। पाहुड़ दोहा राम सिंह। उपदेश रसायन रास जिनदत्त सूरी। कीर्तिलता व कीर्ति पताका विद्यापति। श्रावकाचार देवसेन। आगे का भाग 3 में हम पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।